सभी को नमस्कार। भाई आज बात करेंगे दोहरे मापदंड पे। दोहरे मापदंड क्या है, कौन अपना रहा है दोहरे मापदंड। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं। भाई दोहरे मापदंड देखो कैसे हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया है, आप सभी को पता है। और जो अमान्य डिप्लोमा है वो एक कागज़ का टुकड़ा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और उसका सबूत डीएससी भी दे चुकी है। मौलिक शिक्षा अधिकारी ने हाई कोर्ट में भी ये बात कही है। 6/2006 की जो परमानेंट भर्ती का रिजल्ट घोषित हुआ था, 802 कैंडिडेट का रिजल्ट घोषित हुआ था, उसमें ये बात कहते हुए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को ज्वाइनिंग नहीं दी डीएससी ने कि जी ये सुप्रीम कोर्ट से अमान्य हो चुका है इनका डिप्लोमा। और आईटीआई कैंडिडेट को इन्होंने ज्वाइनिंग दे दी, सभी को पता है ये बात। जब वो डिप्लोमा ये खुद कह चुके हैं हाई कोर्ट में कि अमान्य है, तो उसी डिप्लोमा पे आप पोस्ट का नाम बदलकर आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट नाम रखकर उसी डिप्लोमा के आधार पे आप कैसे ज्वाइनिंग दे सकते हो। क्या ये दोहरे मापदंड नहीं है भाई? मतलब एक तरफ तो आप खुद कह रहे हो कोर्ट में ये मान्य नहीं है, और सभी को पता भी है। सुप्रीम कोर्ट हाल की डेट में रिव्यू पिटीशन का मामला अलग है भाई। रिव्यू पिटीशन का भी सोचते हैं, रिव्यू पिटीशन का तो जब डेट, अभी तो डेट ही नहीं मिली। जब डेट मिलेगी बहस होगी, अगर वहाँ से मान्यता मिलती है, मान्य होता है, इक्वल होता है, तब मान लेंगे यह बात कि भी हाँ ठीक है जी अब ये मान्य हो चुका है। और उसमें तो फिर परमानेंट में भी ज्वाइनिंग मिलेगी। मैं तो फेवर में हूँ भी मान्य होना चाहिए, वहाँ से मान्य होना चाहिए। और सबूत पक्ष में है, ये बात मैं मानता हूँ, सबूत पक्ष में है। लेकिन कमी कहाँ थी उस टाइम भी, सिस्टम में कमी थी। समझना मेरी बात को। उस टाइम की तत्कालिक सरकार ने ही अमान्य कराया भाई ये केस। तो एक अलग बात थी, लेकिन केस तो एक्सपोर्ट थी, उनको एक बहाना मिल गया अमान्य कराने के लिए। उस टाइम की सरकार ने ही अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसको अमान्य कराया, और आज की सरकार उसी पे स्टैंड कर रही है जो उस टाइम की सरकार ने कहा था। तो ये कमी किसकी है? सिस्टम की कमी है। और सिस्टम की कमी पे ही मैं बात कर रहा हूँ, आज का टॉपिक पूरा इसी पे है। लेकिन चलो, इसमें वहाँ से मान्य होना चाहिए और ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। फिर ये जो कौशल में ज्वाइनिंग दी गई है, डीएससी ने कौशल में ज्वाइनिंग दी, ये भी मान्य हो जाएगी भाई, बिल्कुल हो जाएगी। और मैं फेवर में हूँ। अगर कोई चीज़ सिस्टम से चल रही है ना, तो मैं उसके फेवर में। और उस बात को गलत वे में ना ले जाओ, उस बात को ऐसे ले जाओ कि अगर आज गलत ज्वाइनिंग मिल गई तो कभी ना कभी निकाले जरूर जाओगे, अगर बीच में लटकोगे जरूर। जैसे परमानेंट में लटके, वहाँ भी सिस्टम की वजह से लटके केस। और ये बात आप लोगों ने खुद भी मानी कि भी 2013 में ही ये तो रद्द हो चुका था डिप्लोमा। वो तो चलो कोर्ट की वजह से चलते रहे, जॉब करते रहे, वो तो 13 में ही सबको पता है डिसीजन हो चुका था, ठीक है। और उसमें ज़्यादा सी कमी कैंडिडेट की, उसमें कैंडिडेट केस करने वालों को कोई कसूर नहीं। उसमें केस करने वाले अपने अधिकार के लिए गए, और सरकार बात वही सिस्टम पे आ गई। कोर्ट ने भी मौका दिया सिस्टम को भाई कि पोस्टों का ब्यौरा दो। पोस्टों का ब्यौरा गलत दे दिया, बोले जी खाली नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी लगे रह जाते, उनके भी घर बसे रह जाते, वो भी एडजस्ट हो जाते। लेकिन बात वही है, सरकार ने ब्यौरा गलत दिया और उसका इफेक्ट है आज पीटीआई पे उसका इफेक्ट पड़ा उस जवाब का भी। आज 2000 पोस्ट कहाँ से आ गई? 2000 पोस्ट कहाँ से आ गई? और जब पोस्ट कैडर ख़त्म कर दिया आपने, फिर अब लगा क्यों रहे हो भाई? बात सारी सिस्टम पे है, और दोहरे मापदंड की। सिस्टम और दोहरा मापदंड यही केस करवा रहा है, और ये जानबूझ के किया जा रहा है सारा कुछ भाई। अब इसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, कैंडिडेट के खिलाफ तो जहर उगल दोगे, बोल दोगे
उपदेश भी दे दोगे बड़े बड़े, लेकिन सिस्टम के खिलाफ कब बोलोगे? कैंडिडेट इकट्ठे होकर सिस्टम के खिलाफ कब केस करोगे? और जो भुक्तभोगी हैं उनको तो जाना चाहिए था भाई, बिल्कुल। रिव्यू के लिए भी तो इतने पैसे इकट्ठे किए, वहाँ भी तो खर्चा कर रहे हैं, तो जाना चाहिए था। बाकी मैं परमानेंट के और इसके मैं दोनों के फेवर में हूँ वैसे, लेकिन मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ। परमानेंट में भी भाई ज्वाइनिंग होनी चाहिए अगर वहाँ से कुछ आता है, और यहाँ ज्वाइनिंग लगभग हो चुकी है इनकी 816 की में जितने कैंडिडेट थे, उसमें जो 30 कैंडिडेट कुछ बताए जा रहे हैं, यही बता रहे हैं उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। 15 दिन का टाइम दिया था, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो उनको ज़रूरत नहीं है इसकी, सीधा मतलब है। और अब 3-4 महीने से ये पोस्ट खाली पड़ी है बाकी की, उन पे फ्रेशर के लिए इनका कोई मन नहीं है निकालने के लिए, सीधी बात तो ये है। ना उनको जो एडजस्ट हो उनको भी पे नहीं मिली अभी तक, और फ्रेशर के लिए इनका कोई इरादा नहीं है निकालने का। ये यूं ही लटका के रखेंगे, यूं ही केस करवाएंगे। बीच में कुछ लोगों से केस करवा भी दिया इन्होंने, और कुछ और कैंडिडेट भी भाई, जब देखो वही बात है, सिस्टम के खिलाफ कोई ना कोई तो जाएगा ही भाई, उसको अच्छा कहो बुरा कहो, लेकिन वो तो जाएगा, जिसको जाना वो तो जाएगा। और कोर्ट में जाने से कोई किसी को रोक भी नहीं सकता। खुद कोर्ट में प्रावधान है ये कि आप कोर्ट में जाने से किसी को नहीं रोक सकते। ना हरासमेंट कर सकते भाई, बार बार बोल के हरासमेंट भी नहीं कर सकते, ये भी नियम है कोर्ट का, कानून में लॉ में है ये चीज़। तो किसी को हरास भी नहीं करना चाहिए भाई, सबका अधिकार है, कोई भी जाओ। अब ITI पे भी लोगों ने केस लगा दिया, तो इसका मतलब तो वो भी गलत है भाई, मतलब केस करने वाले गलत हैं तो वो भी तो गलत है। ITI पे केस क्यों लगाया भाई? अब वो कहेंगे जी हम तो अपने अधिकार के लिए गए जी, अब वहाँ अधिकार आ जाएगा, अगर कोई दूसरा लगाए वो फिर गलत हो सकता है। मतलब दोहरे मापदंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सब जाते हैं भाई, सब कोई कम नहीं है, सब जाते हैं अपने अधिकार के लिए। और रही बात ये भी, अभी इसमें ये मान्य कैसे हो गया, जवाब में मुख्य सवाल ये है इसमें मान्य कैसे हो गया। एक डिप्लोमा जो सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो चुका है, उसकी इक्वलिटी नहीं है, टीचर के लिए मान्य है ही नहीं, तो उसमें ये कैसे लगा सकते हैं यहाँ? ठीक है, चलो खैर, ये तो सिस्टम ही बताएगा और आने वाला समय ही बताएगा ये, लेकिन चलो फिर भी जवाब आमंत्रित हैं सभी के। और ये यूं ही उलझा के रखेंगे, हाँ यूं ही चलता रहेगा ये सिस्टम, उलझा के रखना है इनका यही काम है भाई, ठीक है ना। परमानेंट भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, चलो यहाँ तो केस JBT पे केस किसने लगवाया भाई? वो भी आर्ट एंड क्राफ्ट वाले ने लगवाया होगा। पुलिस भर्ती पे किसने लगवाया? क्लर्क भर्ती पे किसने केस लगवाया भाई? वो भी आर्ट एंड क्राफ्ट वालों ने लगवाया होगा, पुराने लोगों ने लगवाया होगा। नहीं, सिस्टम ने, सिस्टम केस लगवा रहे हैं भाई ये जानबूझ के। जो समझदार आदमी है ना, वाकई एक्चुअल में समझदार है, वो इस बात को समझता है भी हाँ वाकई चल क्या रहा है। ये गोल गोल जैसे ही घुमाते रहेंगे, ये ऐसे ही लंबा खींचते रहेंगे और पैसा बचता रहेगा। इलेक्शन के दौरान ही कुछ चीज़ें होती हैं, हरकत में आती हैं, वो भी गलत उल्ट पुलट हो जाती हैं। ठीक है, तो चलो ये भी विषय की बात है भाई, विषय ही बताएगा इसका भी क्या विषय है, अभी कोई फ्यूचर है या नहीं है इस पोस्ट का। ठीक है, तो बाकी चलो सभी के जो कमेंट हैं वो भी उनके लिए भी वेलकम है भाई, और आमंत्रित हैं सभी, और सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।